अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। महकती मॉर्निंग में बहुत बहुत खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? मेरे ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और एलर्जीज से बचे हुए होंगे। सबसे पहले आज जो है मैं एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे करना चाहूँगी। जितने भी लोग एलर्जी प्रोन हैं, जितने भी लोग एजमेटिक हैं, मार्च स्टार्ट होने वाला है, पोलन सीजन स्टार्ट होने वाला है और वैसे तो रेकमेंड किया जाता है कि मार्च से एक महीना पहले, मतलब फरवरी के शुरू से ही जो लोग एंटी हिस्टामिन्स पे हैं या जो भी एंटी एलर्जीज जो उनके डॉक्टर्स ने उन्हें रेकमेंड की हुई है, जो उनका कोर्स होता है वो शुरू कर दें, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है इन मेडिसिन को वर्क करने में। ये ओवर टाइम बिल्ड होती है, ये बहुत इंटेंस नहीं होती, तो आपकी ताकि इम्यूनिटी जो है इस सीजन तक वो बिल्ड हो जाए। लेकिन जिन लोगों ने स्टार्ट नहीं की, दिस इज द टाइम। आगे जो है ये रोज बरोज इंटेंस होता जाएगा और बहुत ही मुश्किल ये महीना होता है। जो भी एलर्जी के पेशेंट्स होते हैं, जो भी आजमा के पेशेंट्स होते हैं, मुझे इस बात का एहसास बड़े जोर का हुआ। आज सुबह मैं उठी और मुझे समझ ही ना आया कि मुझे इतनी ज्यादा छींकें क्यों आ रही हैं, और फिर मैंने कहा पोलन और डस्ट और ये शुरू हो चुका है। तो एक चीज तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि अनलेस नेसेसरी आप प्लीज मास्क के बगैर जो है ना रहें। सीजन में अगर आप बाहर जा रहे हैं, पैदल वॉक कर रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि आप मास्क पहन कर रखें। उससे ज्यादा जो है आपका कांटेक्ट नहीं होगा एलर्जन से। बाकी अपनी मेडिसिन जो है वो आप अभी से स्टार्ट कर दें ताकि आपको जो है ये जोर का अटैक ना हो। आज हम बात करेंगे, मेरी एक आदत है कि मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ तो उससे थोड़ा अरसा पहले तक जिन लोगों से मेरा ज़्यादा मेल मिलाप होता है, जिनके साथ ज़्यादा हैंग आउट कर रहे होते हैं, वैसे तो दोस्तों का ग्रुप बहुत बड़ा है, तो जब भी मैं बाहर जाती हूँ तो मैं कोई भी चीज़ देखूँ जिससे मुझे उनकी याद आए तो मैं वो ले लेती हूँ। जैसे कोई छोटा सा कोई कार्ड होगा, कोई पोस्ट कार्ड होगा, कोई बैज होगा, कोई इस तरह की मज़े मज़े की जो चीज़ें होती हैं, जो सूवेनियर्स होते हैं, वो मैं ले आती हूँ। और अक्सर जब मैं वापस आ रही होती हूँ तो स्पेशली फैमिली के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए मेरा एक बैग जो है वो अलग से बन जाता है, जिसके अंदर चॉकलेट्स होती हैं, एक चीज़ होती है, दूसरी चीज़ होती है। और फिर एयरपोर्ट पे मैं हमेशा अम्मा से कह रही थी, अम्मी ओवरवेट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। और जब मैं यहाँ पे वापस आती हूँ तो मुझसे कोई पूछे कि मतलब तुम 2 दिन के लिए जाओ, हफ्ते के लिए जाओ, महीने के लिए जाओ, जब भी तुम वापस आते हो तुम्हें क्या ज़रूरत होती है इतनी सारी चीज़ें लेकर आने की। और मेरा हमेशा जवाब ये होता है कि मुझे बहुत खुशी होती है। मैं एक थोड़ा सा सेल्फिश रीज़न भी है इसमें, बताऊंगी मैं आपको, लेकिन मुझे बहुत खुशी होती है जब आप किसी को कोई ना कोई चीज़ गिफ्ट करो, किसी को कोई चीज़ आप दे दो और उसको जो है उस बात से खुशी हो। जब आपको लगे कि किसी की खुशी की वजह आप हैं तो दिल को बहुत खुशी होती है। और दूसरा मेरे इसके अंदर सेल्फिश रीज़न ये है कि जब भी वो उस चीज़ को देखेंगे तो उनको मेरी याद ज़रूर आएगी। कोई फ्रिज मैग्नेट होगा, कोई छोटी सी चीज़ होगी, जब भी उस पर नजर पड़ेगी तो उन्हें याद आएगा कि हाँ ये हमें सुंदस ने ला कर दी थी, और शायद दिल से कोई अच्छी याद, कोई अच्छी दुआ ही निकल आए। तो ये थोड़ी सी मेरी सेल्फिश रीज़न है इसमें। ये तो बहुत ही छोटी सी बात है जो मैं करती हूँ। दुनिया में ऐसे लोग हैं जो कि ऐसी ऐसी चीज़ें डोनेट कर देते हैं जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। स्पेशली अगर मैं ख़वातीन की बात करूं तो हम लोग अपने बालों के बारे में बड़ी सेंटी होती हैं। कहते हैं कि हुस्न आपका जितना भी हो, जितने भी खूबसूरत आपका चेहरा हो, जितना भी आप जो है फिट हो, अगर आपके बाल खूबसूरत हैं तो वो जो है कि सोने पे सुहागा हो जाता है। और अगर आपके बाल वीक हैं, कमज़ोर हैं, तो पूरी ज़िंदगी हम लोग उन्हीं को संवारने में, प्याज का पानी, ट्रिमिंग, ये चीज़ वो चीज़, कितने सारे हम इसके ऊपर जो है चीज़ें आजमाते हैं। अब आप सोचिए कोई ऐसी खातून जिसने इतने प्यार से अपने बाल लंबे किए हैं, घने किए हैं, उसका ख्याल रखती है, उस पर जो है तेल की मालिश, उसकी प्रॉपर ट्रिमिंग, सब कुछ, और एक दिन वो बिल्कुल अपने बाल जो है इतने छोटे छोटे काट के तो बाकी जो सारे बाल हैं वो किसी को डोनेट कर दे, तो उसका कितना बड़ा दिल होगा, कितना उसका जो है ज़र्फ होगा बड़ा। इसी तरह एक खातून है एमन समी, पाकिस्तानी है वो, और उन्होंने एक वीडियो देखी कैंसर पेशेंट्स की। और कैंसर पेशेंट्स के साथ ये होता है कि जब कीमोथेरेपी हो रही होती है तो क्योंकि उसके अंदर इतनी इंटेंस रेडिएशन होती है कि उससे आपके बाल जो है वो सारे झड़ जाते हैं, और जिनके लंबे बाल होते हैं उनको अपने बाल कटवाने पड़ते हैं बिकॉज वो बहुत ज़्यादा आपकी जो है ताकत भी ले रहे होते हैं। तो उसमें यूजुअली जो है आपके बाल जो है वो झड़ जाते हैं और आपको अपना सर जो है वो शेव करना पड़ता है, और उसके बाद बड़ा मुश्किल होता है दोबारा बालों को करना। तो ये एमन समी जो है, इनके लंबे घने खूबसूरत बाल थे और इनको अपने बाल बहुत ज़्यादा पसंद थे। ये कराची मेडिकल एंड डेंटल स्कूल की जो है ये स्टूडेंट हैं, MBBS की ये तालबा हैं। और इन्होंने जब ये वीडियो देखी एक कैंसर पेशेंट की, तो इनके जो 21 इंच लंबे बाल थे ये गई, इन्होंने उसको कटवाया और वो डोनेट कर दिए ताकि इन बालों से जो है कैंसर पेशेंट्स के लिए विग्स बनाई जा सके। और इन्होंने कहा कि मैं सिर्फ ये सोच रही थी वो वीडियो देखते हुए कि मुझे अपने बालों से इतना प्यार है
और अगर मेरे ऊपर खुदा ना खास्ता ऐसी कोई मुसीबत आ जाए जिसकी वजह से मैं मेरे पास ये बाल ना रहे, तो मुझे कैसा फील होगा और मैं कितना जो है एक एहसास कमतरी में चली जाऊंगी। और मैं नहीं चाहती कि किसी के साथ भी ऐसा हो। और अगर अल्लाह मियाँ ने मुझ पे जो है ये करम किया है कि मेरे पास इतने लंबे और घने बाल हैं, तो मैं चाहूंगी कि इसका जो है मैं किसी और को भी फ़ायदा पहुंचा सकूं। और उन्होंने अपने बाल जो है वो डोनेट कर दिए। एंड ऐसे लोग जो है ना, इनको अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए, इनसे कुछ सीखना चाहिए, कोई छोटी छोटी सी एफर्ट हमें भी करनी चाहिए। अब आप कहेंगे इनको शायद इस बात का शऊर था, थोड़ी बड़ी हैं या किसी और वजह से जो है ये इतनी वाइज है कि इन्होंने ये किया। तो देखिए, इंसानियत की कोई लिमिट नहीं होती, इंसानियत का कोई रिलीजन नहीं होता, इंसानियत की कोई लिमिट नहीं होती, एहसास की कोई लिमिट नहीं होती। एक और ही एग्जाम्पल दुनिया के एक दूसरे कोने में अगर मैं आपको बताऊं तो एक छोटे से बच्चे की है जिसका नाम टॉमस मूर। ये बच्चा 10 साल का है और इसने भी अपनी अम्मी के साथ जो है एक वीडियो देखी और उसके बाद एक कैंसर जो वार्ड है वो विजिट किया। वहां पर उसने देखा कि एक छोटी बच्ची थी जिसके बहुत लंबे बाल हुआ करते थे और उसके बाद उसके बाल कीमोथेरेपी की वजह से नहीं रहे। तो इसने जब वो देखा तो इसने कहा मेरे इतने खूबसूरत लंबे बाल होते हैं, अफ्रीकन के तो माशाल्लाह ब्लेस्ड भी वो इतने ज़्यादा होते हैं। तो इसने अपने बाल लंबे किए 2-3 साल के लिए और उसके बाद जो है वो कटवा के और वो डोनेट कर दिए। इतने इसके बाल थे कि उससे जो है उस बच्ची की विग बनाई जा सके, उसको भी जो है इस बात से खुशी हो। और उसके बाद जब इसका इंटरव्यू किया गया तो इसने कहा कि आपको पता है एफ्रो को मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, जो इस तरह के बाल होते हैं। तो इसने कहा मैं अपने बाल ग्रो आउट कर रहा था और मुझे उनकी बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस करनी पड़ती थी, बहुत मैंने उसका ख्याल रखना पड़ता था क्योंकि मैंने किसी और को डोनेट करने थे, वरना अपने बालों का मैं इतना ख्याल नहीं रखता। तो अब मैं 1 साल की ब्रेक ले रहा हूँ और उसके बाद मैं पूरी जिंदगी, ये मैंने अपनी अम्मी से वादा किया है कि मैं अपने बाल लंबे किया करूंगा और उनको मैं कॉन्टिन्यूसली कैंसर पेशेंट्स को डोनेट किया करूंगा। तो आप सोचें कि हमारे पास अल्लाह मियां ने हमें कितना नवाजा है। कोई ना कोई ऐसी चीज़ आपके पास ज़्यादा ज़रूर होती है जो किसी और के पास नहीं है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपका ख़जाना बड़ा है, अगर आपको अल्लाह मियां ने नवाजा है, अगर आपकी इस्तिताअत है, तो अपने लेवल पे अपनी इस्तिताअत के मुताबिक थोड़ी बहुत छोटी बहुत मदद जो है वो लोगों की करते रहा करें। उससे दिल को भी बहुत खुशी मिलती है, दुआएं भी मिलती हैं और इससे ज्यादा इंसान को और क्या चाहिए। आपका मकसद ही क्या है इस दुनिया में। अच्छा जी, आज का कॉलर क्वेश्चन मेरा ये है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कपड़े खरीदते वक्त आप किस चीज को मद्देनजर रखती हैं? कपड़ा कैसा है, खूबसूरत है, प्रिंट अच्छा है, कलर अच्छा है, कीमत कितनी है, कहाँ से लिया जा रहा है, डिज़ाइनर है, ब्रांड है, नहीं है, आपने मुझे कॉल करके ये बताना है। क्योंकि आज हमारे शो पर एक बहुत खूबसूरत डिज़ाइनर भी आ रही है, खुद भी बड़ी खूबसूरत है, ड्रेसेस भी उनके बहुत प्यारे होते हैं। आज मैंने भी उन्हीं का ड्रेस जो है पहना है। खुशी वराइच हमारे साथ होंगी। आजकल के ट्रेंड्स की हम बात करेंगे, आजकल के जो कलर्स हैं, जो इन है, जो कट्स इन है, क्या चल रहा है ब्राइडल में, क्या चल रहा है कैजुअल में, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ होंगी किरण उस्मानी जो कि हमारी योगा एक्सपर्ट हैं। स्टार्ट करेंगे दिन एक पीसफुल से योगा से। फिर हमारे साथ होंगे मियां नईम साहब जो कि हमारे एस्ट्रोलॉजर हैं, आपको बताएंगे हम आपके सितारों का हाल इस हफ्ते का। और हमारे साथ होंगी खुशी वराइच जो कि हमारी ड्रेस डिजाइनर है और आके आपको आजकल के ट्रेंड्स के बारे में भी बताएंगे। टाइम एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जहाँ मर्जी आ जाए, है जी। वेलकम बैक टू महकती मॉर्निंग। हमारे साथ है किरण। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। हम लोग डिसाइड कर रहे होते हैं कि मैं कहाँ खड़ी हूँ, हम कहाँ से बात करें। हाँ, ऐसे क्या करने वाले हैं आज? अच्छा, आज वो करना है जिनके नेक में अलाइनमेंट में चेंज होती है या दर्द रहते हैं, उनके सर में हमेशा से दर्द रहते हैं। हाँ, बिल्कुल। अक्सर उनके सर में पेन होते हैं और सर दर्द रहते हैं, तो वो सिर्फ पेनाडोल वगैरह खा के वो कहते हैं हाँ पता नहीं क्यों सर में पेन होती है, लेकिन उनको नहीं पता अक्सर उनके नेक में, शोल्डर में, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से भी। और एक और जो इसकी वजह है, जो हर वक्त आप फोन देख रहे होते हैं, हाँ। इसके अंदर भी जो है एक स्पेसिफिक पोस्चर होता है जो आपने अपनाया हुआ होता है, फोन देखने का, लैपटॉप पे काम करने का, कंप्यूटर पे काम करने का, उसकी वजह से भी आपके नेक में बहुत स्ट्रेन होती है। हाँ, और अक्सर लोगों के सर में दर्द होता है तो वो कहते हैं ये वाली जगह दबा दो। हाँ जी, सही। तो उसके लिए हम आज कुछ करने वाले हैं, ये तो बड़ा जबरदस्त ही होगा। ये मेरा 2
दफ़ा ये केस हो चुके हैं, 2 दफ़ा मेरे एक बड़े से एजेड बंदे से, उनका भी हमेशा हर वक्त कहते थे मेरा बेटा ही, मेरा ये जगह बहुत पेन रहता है, और उनके अलाइनमेंट बिल्कुल चेंज हो गई थी। हाँ, वो बिल्कुल। हालांकि वो चल रहे थे लेकिन उनका बिल्कुल ऐसे झुकी हुई, तो दर्द की वजह से ना आपका हाँ posture ही तकरीबन ऑलमोस्ट थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि बहुत अरसों का है और उनका एज भी बहुत ज़्यादा से, फिर इंशाल्लाह ठीक हो गया था। बहुत अरसों से ये हो रहा था, बहुत अरसों बाद आज हम इसको जो है ना आपको हल बताने वाले हैं, तो इसको फॉलो करेंगे। बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम है, स्पेशली ये जो हमारी यंग जनरेशन है ना, जो बेचारी एक तो 9 to 5 जॉब में जो कंप्यूटर पे झुकी रहती है, इसकी जी वजह हाँ, से भी होता है। हाँ, तो लेट्स वो स्टार्ट। ठीक। चलिए, आप इससे सबसे पहले अपने वजह आसना में बैठेंगे इस पोजीशन में, ठीक है। आपके दोनों टोस आपस में मिली हुई है, ठीक है। फिर आहिस्ता 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 डीप लॉन्ग ब्रेथ लेते हुए आपने दोनों हाथों को आपस में मिलाएं, ठीक है। जब उसके बाद आपने उसको नोट कर दें, नोट करते हुए आपने उसको कर्व ऊपर चेंज करें, या अब आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ, जैसे आपकी कोई चीज़ खींच रही है ना, उसको और अपने शोल्डर को और ऊपर 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 आपने क्या करना है, खींचना है, और प्रेस करें, प्रेस 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 प्रेस, और अपनी आहिस्ता आहिस्ता अपनी गर्दन को ना नीचे की तरफ लाना है, ठीक है। मेक श्योर कि आपके दोनों जो हाथ है वो बिल्कुल कि कानों के साथ ही रहना, ठीक है। ऊपर भी नीचे, बहुत नीचे भी नहीं होना। फॉर द फर्स्ट 2-3 टाइम नहीं हो सकता अटैम्प्ट है, लेकिन आपने आहिस्ता आहिस्ता ये ज़रूर करना, इसी तरह बिल्कुल आपके हेड के साथ। और देखिए, प्रेस करें, प्रेस 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 प्रेस, उसके बाद डीप लॉन्ग ब्रेथ, फिर रिलैक्स, ठीक है। रिलैक्स करें आराम से, डाउन 1, ठीक है। उसके बाद आहिस्ता 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 वंस अगेन डीप लॉन्ग ब्रेथ लेते हुए, पहले सबसे पहले ये देखिए, यही से आपने स्टार्ट करना है, उसको स्ट्रेच करना है। जैसे आप देखिए यहाँ तक पहुँच रहे हैं, आप उसको पहुँचा दें, खींचे, यही से आपने फुल उसको खींचना है, खींच करके ऊपर 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 ऊपर। अब नाउ उसको आपने अगेन क्या करना है, ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट करके अब क्या करना है, अब अपनी हेड से काफ़ी पीछे पीछे और सर को नीचे करना है, गर्दन नीचे। फुल, नाउ डीप ब्रेथ, इनहेल एंड एक्सेल, एक्सेल किया, राइट, ठीक है। ये 1 2, अब नेक्स्ट टाइम अगेन सेम, आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल साथ साथ आपने सांस लेना है, ठीक है। ये देखिए, गहरा सांस लिया है और आंखें बंद करके, ठीक है। और मैंने देखो फुल खींच रही हूँ उसको ऊपर की तरफ, ऊपर 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 करके। अब मैं सर को भी साथ साथ ऊपर कर रही हूँ, ठीक है। ऊपर करके ट्विस्ट किया, ट्विस्ट करने के बाद साथ फुल पीछे, अपनी बॉडी को पीछे नहीं करना, ठीक है। मैं आपसे दोबारा बता रही हूँ, ये नहीं कि आप अपनी बॉडी को साथ पीछे करना है, नहीं, सिर्फ आपके हाथ और नेक की, ठीक है। ये देखिए, और यहीं पे आपने फुल आंखें को भी निकालना है, लाइक दिस। नीचे करते 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 आराम से ये आ जाए, ठीक है। फुल डाउन एंड रिलैक्स, ठीक है। हर आसना के साथ आपने करना है तकरीबन 1 मिनट के लिए आपने रिलैक्स करना, ताकि इस जगह को आपकी जितने यहाँ से आपने जो वाइब्रेट स्टार्ट हुई है उससे को आप महसूस करें, ठीक है। और साथ आपने जब ब्रेथ लेते हैं तो उसके साथ जब आपने इनहेल किया है उस सांस को आपने महसूस करना है कि मैंने यहाँ पहुँचा दिया। आपने आहिस्ता आहिस्ता यही डेली एक सुबह और शाम, सुबह शाम यही करते जाएं, ठीक है। एक ये वो हो गया, एक ना अब मैं साथ साथ इसी तरह बताती हूँ, और करके नीचे करना है, नीचे, और साथ अपनी गर्दन को हिलाना है, ये हिला हिला हिला, फिर डाउन डाउन किया इस पोजीशन में, फुल खींचे। देखिए मैं अपने को किस तरीके से, यहाँ से मैं यहाँ हूँ और फुल खींच रही हूँ, ठीक है।
खींच के अपनी हेड को ऊपर रखना है, ठीक है। सबसे पहले अपनी हेड को ऊपर करना है और हाथ खींच के नीचे आना, नीचे आए, नीचे आए। अब उसको हाथों को ऊपर करना, हाथ ऊपर 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 और ना उठना है आराम से, ठीक है। राइट, ओके। नाउ अभी आराम से बैठ सकते हैं जैसे आपके जो लोटस फॉर्म में, ठीक है। एक हाथ, एक पाँव को अपने इधर रख लें, एक बेशक आपने, ठीक है। राइट हैंड जो है, सॉरी, लेफ्ट हैंड आपकी राइट साइड पे हो और राइट हैंड आपको अपने उसको ऊपर करना है। इस पोजीशन आपने ऊपर किया, देखिए अब आराम से आपने जाना है डाउन। नाउ एक्सेल, वापस आना है, ठीक है। फिर आपने दूसरा इसी तरह आपने राइट हैंड को लेफ्ट साइड से अपनी नी से नहीं पकड़ना, ठीक है। इस पोजीशन अपने जहाँ आपकी टाई है, इसी तरह इनहेल कर रहे हैं, फुल स्ट्रेच कर रहे हैं, फुल अप स्ट्रेच करें, डाउन एंड फुल। यस, इसी तरह आपने इनहेल करते हुए नाउ एक्सेल एंड अप, ठीक है, ओके। उसके बाद फिर दोनों हाथ को आपने ये रखना है, यही से आपके स्ट्रेचेस स्टार्ट होते हैं, सारा स्ट्रेचिंग इधर से होल्ड करना है और फुल आपने इसको पुश कर रहे हो, पुश 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 एंड नाउ रिलैक्स, ठीक है। रिलैक्स करें, फिर उसके बाद आप मेडिटेशन में जाएं और मेडिटेशन के जितने आपके जो हुआ है ना, इन सब को महसूस करना है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, और आपने स्टार्ट भी मेडिटेशन से करना है और एंड भी मेडिटेशन से करना है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की एक्सरसाइज। मैं सबको रेकमेंड करूंगी कि आप लोग आई थिंक सो दिन के एंड पे एक दफा तो ये थोड़ी देर बैठ के कर लें ताकि आप रिलैक्स कर लिया करें। सुबह भी क्या करें, सुबह भी, सुबह अगर मेडिटेशन, उनके पास टाइम नहीं होता मेडिटेशन करना, लेकिन ये जरूर करें, कितना देर लगे। हमारे साथ ही जो है ना, यहाँ पर जब हम आते हैं तो शुरू में आप बैठ जाए करें योगा मैट लेके अपना, हाँ, तो ये वाला पार्ट तो यहीं पे आपका कंप्लीट हो जाएगा, है ना। हाँ, तो इससे होता है कि उनको एक दफा प्रैक्टिस होते हैं, दोबारा अगर वो गलती कर रहे हैं तो फिर वो जब रिपीट में देखते हैं ना, तो वो उनको पता चल जाता है हाँ मैंने कौन सा वाला सही और कौन सा नहीं। थैंक यू सो मच, यू आर वेलकम। छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आ रही हूँ। मुझे भी वॉक करके एंटर करना है। इतने खूबसूरत डिज़ाइंस मैं उस वक्त यहाँ पर देख रही थी। वेलवेट इज़ समथिंग जो मैंने बहुत ज़्यादा कभी पहना नहीं है, पर ये एक डिज़ाइनर का कमाल होता है कि वो हर कपड़े को इतना खूबसूरत बनाकर जो है वो दिखाए। और आज मैं एक दफ़ा आपको ये बता दूं कि हम लोग बात करते हैं बदलते मौसम के साथ बदलते फैशन की। जो वेलवेट के कपड़े थे वो अब टर्न हो जाएंगे, अगर आप फॉर्मल में देखते हैं सिल्क में। मैंने भी जो है एक अपकमिंग जो अभी मौसम आ रहा है उसी के रिलेटेड ड्रेस पहना हुआ है। और इन सब खूबसूरत कपड़ों की डिज़ाइनर जो है उनको मैं यहाँ पर बुलाना चाहूँगी। खुशी, प्लीज आइए। अस्सलाम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मैं इस वक्त मेस्मराइज हुई हूँ आपके खूबसूरत डिजाइन से। थैंक यू सो थोड़ी सी मुझे इस कलेक्शन के बारे में बताएं। दिस वाज योर विंटर कलेक्शन। जी बिल्कुल, जो विंटर कलेक्शन अभी जो है वो चल रही है, बस चल रही है, थोड़ा सा टाइम रह गया है, फिर आपको पता है सीजन चेंज हो रहा है तो फिर सीजन के साथ ऑब्वियसली ड्रेसेस भी चेंज हो जाते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी जो हमारे यूरोप के नाजरीन है, मैं रिसेंटली वहाँ से होकर आई हूँ, वहाँ बहुत ठंड है और अभी जो है कोई चांसेस नहीं है वहाँ पर ठंड के खत्म होने के। तो आई थिंक सो देयर इज अनदर मंथ और 2 जिसमें वहाँ ठंड ही रहेगी। सो इज देयर एनी वे कि वो भी आपसे जो है ये कपड़े? जी बिल्कुल ऐसा है, ऑनलाइन हमारे सारा ये स्टॉक अवेलेबल है, हमारे फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम अकाउंट पे सब वो विजिट करें, पिक्चर्स अपलोडेड हैं, उन्हें जो पसंद आए वो ऑर्डर कर सकते हैं। वो ऑर्डर कर सकते हैं। बड़े मजे की बात है क्योंकि वहाँ पर जितने भी मैं अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों से, इवन जो जितने भी हम देसी कहते हैं ना जिन्हें, जितने भी लोगों से मिली हूँ, वो जब हमारे ड्रेस देखते हैं तो बहुत इंप्रेस होते हैं, कहाँ से लिया आपने, यूके में कहाँ से लिया है। कि हमने
पाकिस्तान से लिया, और अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप जरूर जो है ऑर्डर कर सकते हैं, एज यू सेड कि यू विल सेंड देम। अच्छा, थोड़ा सा अगर आपकी मैं कलर्स के बारे में बात करूँ, जो आपने कलर थीम सेलेक्ट किया, देयर ऑलमोस्टली डार्क कलर्स। जी, बिकॉज ये विंटर्स का था, तो विंटर्स में ज्यादा प्रेफर किया जाता है कि डार्क हो, और वेलवेट है तो वेलवेट आपको पता है ऐसा फैब्रिक है जिसमें हमेशा ग्रेस आती है डार्क कलर्स में। सो मैंने बेस सब जो है वो डार्क कलर्स में रखी है, और ऊपर कलर कॉम्बिनेशन के साथ काम का जो है वो डिफरेंट कंट्रास्ट में दे दिया है हर ड्रेस पे। अच्छा, अगर मैं आपको इधर थोड़ा सा बुला लूं और हम इन कपड़ों का थोड़ा सा काम डिस्कस कर लें, बिकॉज आई थिंक सो थीम एक ही है। बीच में आ जाए प्लीज, इधर आ जाइए जी। अच्छा, अगर सुंदर इसका देखें हम, तो ये जो फैब्रिक है ये वेलवेट यूज किया गया है, और इस पे हमने 3 से 4 चीजों का कॉम्बिनेशन जो है वो काम हुआ है। बीच में सेंटर में आपको सब पर्ल्स नजर आ रहे हैं। एक तो इसमें पर्ल्स का सारा स्प्रे हुआ है। सेकेंडली इसके अंदर रेशम का धागा जो है उसके साथ मैंने कोरे दबके का काम किया है। सो उसमें मैंने 2 कलर्स दे दिए रेशम के धागे में, बिकॉज नीचे की बेस जो थी वो इलेक्ट्रिक ब्लू था, तो उसके कंट्रास्ट के साथ थोड़ा ऑरेंज के शेड में पीच शेड है, और साथ में मैरून शेड है। मैरून थोड़ा डार्क है, पीच थोड़ा लाइट है, बिकॉज ऑब्वियसली बेस भी जो थी वो डार्क थी, तो और कोरे दबके मैंने मिक्स करवा दिया है, तो वो उठेगा काम थोड़ा, मतलब यू नो जब लाइट होगा। बिकॉज डार्क के ऊपर हमेशा लाइट चीज ही उठती है, या उन चीजों का ज्यादा लुक आती है जो थोड़े कलर में ऐसे लाइट हों। अब आप सिल्वर और गोल्ड में देखिए, सिर्फ सिल्वर नहीं, सिल्वर और गोल्ड जो है वो दोनों को मिक्स करके इनका काम किया गया है। ठीक है। अच्छा, और पैंट्स जो आपने साथ में दी, आर दीज गरारा पैंट्स? नहीं, ये गरारा पैंट्स की लुक देती है, बट दे आर लाइक ये फ्लैपर्स भी इनको आप कह सकते हैं। या इनकी लुक बेसिकली कट्स ऐसे हैं कि वो खुद बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि गरारा, लेकिन बहुत अच्छे जो भी कट्स हैं बहुत अच्छे लग रहे हैं, दे लुक वेरी नाइस। बस इसमें हमने जामावार का स्टफ यूज किया है, और उसमें भी 2-3 कलर मिक्स करके उसकी जो है जामावार की जो है लुक दी है। ठीक है, थैंक यू सो, बहुत हसीन लग रही हैं आप, बहुत प्यारी लग रही हैं आपकी जो है। मुझे पैंट्स थोड़ी डिफरेंट लग रही है, सो वी कैन इवन डिस्कस दैट लुक। आप भी अगर इधर आ जाए प्लीज। यू लुक वेरी ब्यूटीफुल, ऑल माई मॉडल्स। अच्छा जी, इसके बारे में मुझे पता है, इसमें काम डिफरेंट हुआ है। इनमें काम बिल्कुल डिफरेंट हुआ है, क्योंकि इसका जो कलर था ये थोड़ा सा डार्क है, लेकिन इसके साथ मैंने बिल्कुल लाइट शेड, अंदर जो रेशम का काम किया गया है इसके बिल्कुल लाइट शेड दे दिया है, और इसके साथ सिर्फ सिल्वर का काम हुआ है पूरे दबके में, और चेन वर्क हुआ है, और बीच में जो स्प्रे है वो हल्का सा छोटे पर्ल्स का है, क्योंकि ऑलरेडी नेक बहुत हैवी है और नीचे बॉर्डर पर सारा काम हुआ है। और जैसे आप इनकी पैंट्स कह रही थी, वो डिफरेंट इसलिए थी क्योंकि उसमें डिजाइन थोड़ा सा छोटे मोटिव्स का लिया गया है, वरना वो कट सेम है, लेकिन जो मोटिव्स का डिजाइन है वो थोड़ा डिफरेंट कर दिया गया है, जिसकी वजह से उनकी लुक बिल्कुल डिफरेंट आ रही है। बट सेम उसका स्टफ जो है वो जामावार का है, और उसको साथ इसके कंबाइन किया गया है। और अच्छा, और अगर आप इसकी जो शर्ट है, इज दिस एन ए लाइन शर्ट या ये? हाँ जी, ये ए लाइन शर्ट के थोड़े स्टाइल में है। अगर आप देखिए जाए तो इसका बिल्कुल एंड तक ए लाइन यहाँ तक काम है। इसके हमने फ्रंट बॉर्डर और बैक जो है वो थोड़ा लेंथी, इस तरह लेंथ में ए लाइन स्टाइल में कर दिया है। तो उसके बॉर्डर्स पे सारा काम, और नेक्स पर और स्लीव्स पर हल्का हल्का, बिकॉज दे बोथ आर हैवी, सो स्लीव्स थोड़े हल्के करते हैं। अच्छा, आजकल जो है पेप्लम भी काफी इन है। जी, ठीक है, तो यही वाला कट अगर आप शॉर्ट कर दें तो वो पेप्लम वाली स्टाइल, पेप्लम स्टाइल बन जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप भी अगर इधर आ जाइए। अच्छा, इसके ऊपर हमने द वेरी फेमस, क्या कहते हैं इसको? ये जो काम है ये कट वर्क का है। कट वर्क, मैं कट दाना कह रही थी, वो तो कुछ और होता नहीं, वो छोटे वाला होता है जी। ये इसके बॉर्डर में सारा कट वर्क के अंदर जो फ्लावर्स का काम दिया गया है, और वही अगेन जो बीच में कलर कंट्रास्ट है वो लाइट कर दिया है, पिंक के साथ थोड़ा पिस्ताचियो सा और ऑफ वाइट सा काम जो है रेशम का वो कर दिया गया है। और इसके साथ जो कोरे दबके का काम है वो सिर्फ इसमें गोल्ड, डल गोल्ड का यूज किया गया है, बिकॉज बहुत ब्राइट हो तो वो फिर काम को भी लुक जो होती है वो थोड़ी ओवरऑल उसकी सिर्फ ज्यादा डार्क शार्प लुक देता है। सो हमने वो डल गोल्ड में दे दिया है, और साथ में कहीं कहीं सिल्वर यूज किया, बट बहुत रेयर किया है, क्योंकि जो पिंक और पिस्ताशियो के साथ डल गोल्ड की लुक थोड़ी ज्यादा अच्छी लग रही थी। और नेक हमने इस तरह बोट शेप में, हल्का सा बोट शेप में देकर थोड़ा लेंथी दे दिया है, बॉर्डर में सारा कट वर्क शो कट वर्क। अच्छा, मैं आपको मजे की बात बताऊं, थैंक यू। आप भी प्लीज आ जाइए। आपके ड्रेस कलर इतना हसीन, आई लव दिस जो कॉम्बिनेशन होता है ना, इट्स अमेजिंग। और आपने देखा होगा कि वेलवेट के जहाँ पर भी कपड़ों की बात होती है तो वो आप कभी भी बहुत खुले खुले नहीं सीते, ऐसा ही है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हैवी कपड़ा होता है, और वो आपको एकदम से जो है हेवी लुक देना शुरू हो जाता है। तो उसको आप यूजुअली फिटिंग में, और अगर आप गले भी सबके देखें तो खुले खुले नहीं है, देयर ऑल वेरी यू नो कट आउट एंड स्टाइलिश स्लीक से। अच्छा, इसका भी मुझे बताया, इसका गला बहुत हसीन बना। इसका गला एक्चुअली, गले का काम अगर आप देखें और बॉर्डर का, तो इन दोनों में हमने कट वर्क दे दिया है। अच्छा, दोनों में कट वर्क, गला बिल्कुल बना हुआ है, और इसके अंदर सारा डल गोल्ड के साथ गोल्ड के काफी शेड्स हैं काम में, और अंदर हमने थोड़ा
सा शैम्पेन कलर के स्टड्स दी हैं और थोड़ा सा डार्क शैम्पेन्स के वो टोन्स हो गई हैं उसकी, थोड़ी टेंस और टोन्स में हमने काम किया है। तो इसी तरह सेम कट वर्क जामा में वर्क, इवन आप ये प्रिंट दिखाएं जरा, जामा वर्क का इतना हसीन है। अगर आप देखें तो मतलब ये भी सिलेक्ट करना एक आर्ट होती है, इससे आप क्लासी भी लुक दे सकते हैं और इसी से जो है आप एलिगेंट लुक भी दे सकते हैं। इसी से थोड़ी और शौक उसमें look जामा वर्क में भी जो कलर है ना वो बहुत डल है, बिकॉज अगर वो बहुत डार्क हो जाता तो वो एक एम्फेसाइज लुक वहाँ ट्राउजर्स पर आती, लेकिन वो ऐसी डल है कि काम के साथ बिल्कुल मैच किया गया कि एक कंप्लीट लुक जो है वो ड्रेस की तरफ फोकस्ड लुक आए। बहुत ये ड्रेस आप बहुत सून देखेंगे मुझे भी पहने हुए इस शो में, ठीक है। आप जितनी हसीन में शायद ना लगूं, लेकिन आई विल ट्राई कि मैं भी जो है ना ये नहीं, कुछ नहीं, ना कुछ इंशाल्लाह तो बहुत होना है। प्यारी लगेंगी। अच्छा जी, आप भी प्लीज आ जाइए। अच्छा, दिस इज वन शेड जो हमने लाइट वेलवेट में चूज किया है। हाँ जी, बिल्कुल। तो इसके बारे में बताएं। अच्छा, इसके अगर आप शेड्स देखते जाएं, अगर लाइट्स में अगर आप इसको देखें तो ये वेलवेट भी डिफरेंट शेड देती है, कभी डार्क कहीं से लाइट्स। तो इसमें हमने ये किया, इसमें हमने नेक पे, बिकॉज ये ग्रे शेड था तो इसमें सिर्फ हमने सिल्वर की टोन में काम किया है। इसका नेक हमने कोरे दबके में और चेन वर्क के साथ बनवाकर वो शेप में वही स्लीक लुक दी है, बहुत डीप नहीं, बहुत खुला नहीं, वही स्लीक। यहाँ से शोल्डर्स की तरफ से वाइड करके एक नेक बनवाया है और यहाँ अगर आप देखें तो इसके बॉर्डर्स पे हमने इतना काम नहीं करवाया, बल्कि डायगनली एक ऐसी शेप दे दी है कि शर्ट कवर हो जाए और ये जो काम यहाँ शोल्डर से स्टार्ट होकर सेंटर में आ जाए। और स्लीव्स पर और हमने फ्रंट बॉर्डर पर जो है वो सिर्फ बड़े स्टड्स का एक पूरी लाइनिंग दे दी है कि वो कंप्लीट एक ऐसी लुक दे कि वो उसको कंप्लीट लुक लगे, बहुत एम्पटी ना लगे। और अंदर जो है वो स्प्रे है स्टड्स का, और नीचे अगर जामावार देखें तो वो भी 2-3 शेड में है जामावार, वो बिकॉज उसको बैलेंस करने के लिए, बैलेंस करने के लिए कि वो एक कंप्लीट लुक जो है वो बैलेंस्ड लगे। और इवन लाइट वेलवेट में भी बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। आपका जो ड्रेस है ये भी जरा मुझे बताइए। दिस कपड़ा इज, ये जामावार है बेसिकली, ठीक है, लेकिन ये भी शेडेड जामावार है। सो अभी अगर आप ब्रेक के बाद देखें तो हमारी ये वाली कलेक्शन बदलते मौसम के साथ आएगी, तो फिर हम मौसम के साथ ही फिर हम इसको थोड़ा सा जो है रोक के रखते हैं बदलते मौसम वाली कलेक्शन को। मेरा जो ड्रेस है जो आपने, थैंक यू सो मच, ग्रेशियसली प्रोवाइड किया, मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मुझ पे, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, स्पेशली जो ये मोर है इसके ऊपर बना हुआ, आई रिमेंबर हमने जो है रियल फेदर्स यूज किए हैं पीकॉक के। व्हाट? ये रियल फेदर्स हैं और इसको हमने काम के साथ एडजस्ट करवाए हैं। अगर आप मोर में देखें तो हमने बहुत सारे काम को कंबाइन करके किया हुआ है। यहाँ सेंटर में जो है ये थोड़ा, इसको कहते हैं गुंजल का काम, ये और ये सारा थोड़ा सा गुंजल का काम है। साइड में सारा चेन वर्क है, डबल शेप में। असली मोर है जी, असली मोर के पर है, मोर के पर है बिल्कुल। और इसमें सारा कोड़े दबके के इसके सारे वो बनाए हुए हमने, साथ में बीच में रियल फेदर्स के साथ, जो उसका बेसिकली उनके खुद कलर्स इतने अट्रैक्टिव होते हैं कि वो लाइट शेड पे इतना उठ रहा है। तो ये सारे स्लीव्स हमने, स्लीव्स पर इनके फेदर्स, नेक लाइन पर, बॉर्डर्स पर, आप ट्राउजर्स के एंड पर देखें तो वो सारा एक बैलेंस, वेरी ब्यूटीफुल वे एंड वेरी क्रिएटिव। तो इसी तरह की जो है बहुत ही खूबसूरत सी कलेक्शन जो अपकमिंग सीजन के लिए, स्पेशली पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के लिए, क्योंकि अब थोड़ी गर्मी आ गई, फरवरी में गर्मी आ गई है, तो ये अजीब सी बात है, तो उनके लिए है। और आगे जो है दोबारा से शादियों का सीजन स्टार्ट होने वाला है मार्च, तो उसके लिए जो है आपने, अगर हमसे वैसे रेकमेंड करूंगी दैट यू ऑर्डर एंड यू बाय फ्रॉम द डिजाइनर्स हु डिजर्व इट। लेकिन वो कॉपी भी करना चाह रहे हैं डिजाइन, तो हम जो है ना दिखाने वाले हैं ना, छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। हमें ज्वाइन किया है आप सबके फेवरेट एस्ट्रोलॉजर मियां नईम साहब ने। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक ठाक। अच्छा, देखिए शिकवा, देखिए सबसे पहले ब्रेक में क्या शिकवा हो रहा था, जरा लाइव करें। ब्रेक में ये शिकवा हो रहा था कि मेरे घर वालों को, स्पेशली मेरी मॉम और बहन को बड़ी शिकायत है जी, आप स्पाइसेस के बारे में बहुत कम बताते हैं। क्या स्पाइसेस वो आखिरी वाला होता है ना, बिल्कुल लास्ट है। होता ये है कि वो मेरी एनर्जी तो नहीं, टाइम कम होता चला जाता है। ये देखिए, ये कसूर उनका नहीं, ये गिला मुझसे बनता है। अच्छा, फिर आपसे गिला करते हैं, ये गिला मुझसे बनता है। आज हम जो है ना आपको इंशाल्लाह डिटेल में, क्या कहते हैं, स्पाइसेस से शुरू करें या ऑर्डर में? नहीं, वो चलेंगे ऑर्डर में। नहीं, हम सितारों को हम जो है ना उल्टा नहीं कर सकते हैं ना। यूनिवर्स का जो अपना रोटेशन है उसी में चलेंगे। और बड़े मजे की बात मुझे पता चली थी, एक तो स्कॉर्पियोज मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मुझे बिल्कुल भी आप लोग बुरे नहीं लगते, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी बिल्कुल पर्सनल एक्सपीरियंसेस की वजह से थोड़ी सी मुझे जो है चिढ़ है स्कॉर्पियोज से, लेकिन ऐसा नहीं कि सारे एक जैसे होते हैं, कभी जज भी नहीं करना चाहिए। मुझे पता चला मेरी डिजाइनर भी
लेकिन फिर मैंने साथ ही कह दिया, मैं कहीं हमारा रिलेशन बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल। टीवी पे हम सबके रिलेशन बहुत अच्छे होते हैं वैसे भी। टीवी वाकई। के पीछे भी टीवी के हमारा पीछे भी बहुत अच्छा है। स्टार्ट करें हम? जी बिल्कुल, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट साइन हमारा एरीज से जी हाँ हम देखते हैं कभी कभी होता है कि एनर्जी लेवल बड़ा हाई होता है और बेहतर ये होता है कि उसे पॉजिटिव यूज किया जाए, नेगेटिव यूज ना किया जाए। नेगेटिव यूज किस तरह हो सकता है? बेकार का कोई काम लेके बैठ गए, कोई सफाई पुराने रैक्स खोली और अधूरे में दिल खत्म हुआ और छोड़ दिया, या कोई तेरी फेमिलियर सी बात लग रही है मुझे ये ना, बहुत एनर्जी आई होती है जब कबर्ड सारी बाहर आज बिल्कुल, मैं और सेट फिर एक सर्टेन करूंगी। टाइम सडनली आता है, फेड अप होते हैं उसी फिर उन्हीं बहुत से कपड़ों के दिन- जब बीच सारे में बाहर को आ जाते देखते हैं, फिर हैं। एनर्जी खत्म हो जाती मैंने है। फिर उसी को देखते रहते हैं। या ये होता है कि कोई इशू ले बैठते हैं, नेगेटिव सर्कल जहन में चलता है और वो आपको ऐसी बहस छेड़ देते हैं जिसका नतीजा आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। सो उसका बेस्ट ये है कि जब इतनी हाई एनर्जी होती है तो रिमेनिंग छोटे छोटे टास्क जिनको आपने सोच रखा है पूरा करना है उनकी तरफ तवज्जो दीजिएगा, छोटे छोटे, क्योंकि हाई एनर्जी का जो टेम्पो होता है लास्ट नहीं करता लंबे अरसे के लिए। ये एक इम्पल्स होती है हाँ, बिल्कुल। और वो थोड़ी देर में खत्म हो जाती है। तो सो छोटे छोटे काम जो आपके रह गए हैं उनको कंप्लीट कीजिएगा। टॉरस साइन में जब हम देखते हैं तो बड़ी मजे की सम गुड फीलिंग्स अराउंड आपको इर्द गिर्द महसूस होती है। जैसे उठते हैं ना तो सुबह विदाउट एनी रीजन फ्रेश, हैप्पी, खुश होते हैं और दिल करता है कि बड़ा एनर्जेटिक है, कुछ किया जाए, कोई मजे की बात, दोस्तों से मिलना, कोई रोमांटिक सी फीलिंग, ये सारी चीजें साथ साथ चलती हैं। ये है, लेकिन होता क्या है कि कभी कभी ये इतनी ज्यादा तारीफ होती है कि इंपॉर्टेंट चीजें रह जाती हैं और ये कैफियत एक दिन नहीं है बल्कि ये 3 डेज कांस्टेंट रहेगी। अच्छा। तो इसका फायदा ये होता है, मैं अमूमन पॉजिटिव, चूंकि हमारी डिस्कशन होती है सजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ऐसे लोग जिनको आप मिलना नहीं पसंद करते, छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं खानदान में ऐसे लोगों से, तो अपने इस चीयर्स मूड को, हैप्पीनेस को थोड़ा उस तरफ मिलेंगे तो आपके जेस्चर से आपके इर्द गिर्द का माहौल बेहतर होगा। बेहतर होगा, तो ठीक है उस जी। हमारे साथ तरफ एक कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुंदर साथी कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मेरे सवाल का पहले आप जवाब देंगी फिर मैं आपका सवाल सुनूंगी। जी। सवाल ये एक है तो हाँ, जी सवाल पहले मेरा सवाल सुनना कि कपड़ों की खरीदारी तो आप करती होंगी, जी जी। है ना? तो क्या चीज आपके दिमाग में होती है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट? क्या होता है कपड़े खरीदते हुए? इम्पोर्टेड कपड़ा हो और ऊपर उस पे जो काम किया हो वो ऐसा पायदार हो के कपड़े के साथ ही खत्म हो। क्या बात है, कपड़े के साथ ही खत्म हो, खत्म हो। है ना? जी, जी। ये बड़ी बड़ी आपने जो है ना अच्छी बात की है। क्या बात है जी, हमसे सवाल पूछिए। एक तो आपको मैंने बताना था, आज तो मेरी बहुत बर्थडे, मुझे विश करें पहले। आपकी बर्थडे है, चलो जी पहले हम आपको विश करते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर डियर डियर। थैंक यू Who you सो are? मच। अच्छा जी, अब आप पूछेंगे सवाल? जी आप पूछना है कोई सवाल? जी जी। जी जी पूछिए। सर तो ना मेरी ना एक तो मेरी पढ़ाई के बारे में मियां साहब से पूछना था। जी जी डेट ऑफ बर्थ बता दे अपनी। Pisces डेट तो ऑफ मेरी बर्थ शायद चाहिए। 21 स्पाइसेस है आपका साइन। 1996। 1996 ठीक हो गया, बिल्कुल सही है। पढ़ाई के बारे में पूछना है, बड़ा अच्छा सवाल है जी, बड़े डिटेल में जवाब। अच्छा, पढ़ाई के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि पिछले 1-1.5 साल से ना कंसंट्रेशन थोड़ी सी डिफिकल्टी फेस था, ठीक है, ये अब खत्म होता हुआ जा रहा है। और पाइसिस आपका रूलिंग प्लेनेट जो है पिछले कुछ 1-1.5 महीने से एंटी क्लॉकवाइज है। जब एंटी क्लॉकवाइज होता है तब भी हमारी तवज्जो अहम प्रोजेक्ट से हट के लेफ्ट राइट होती है, जिसकी वजह से मेन टास्क हमारा रह जाता है। लेकिन ओवरऑल आपका प्लेनेटरी पोजीशन 96 में जब हम देखते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपकी बड़ी अच्छी है। और 22 मार्च के बाद मजीद आपके लिए आसानियां होंगी और आगे कोई पेपर्स या एग्जाम होने वाले हैं उसको पूरी तरह से फोकस करेंगे आप पूरे साल 2017 तक। इजी नहीं लेंगे आप। अच्छा हाँ, ये टाइम जो है इस वक्त लोगों के मॉक्स हो रहे होंगे, स्टैंड अप्स हो रहे होंगे, exactly. ये भी एक जमाना था है। इतनी खुशी होती है सोच के ना कि अब मैं अब वो लाइफ स्टूडेंट नहीं, उफ वो इम्तिहानात, वो बड़ी उसके टेंशन ख्वाब, होती थी, रात को नींद नहीं आती थी। नींद नहीं आती। और वो जो ख्वाब आते हैं ना स्पेसिफिकली पेन की इंक खत्म होने वाला, है ना, या आप लिख रहे हैं आपको इतना कुछ आता है पेपर में लेकिन उस पेन नहीं के लिख नहीं रहा। अच्छा, मुझे हमेशा ऐसे आते थे कि टाइम खत्म हो गया और मेरा पेपर कंप्लीट नहीं हुआ। पेपर कंप्लीट नहीं वो स्ट्रेस बड़ा है, एक बेसिकली ये सब स्ट्रेस की निशानी होती है। और फिर वही बात है कि ये जो पेन की इंक खत्म होना है ना, बेसिकली ये यहाँ वही ख्याल जो होता है ना, ख्वाब की बात नहीं, इंक नहीं खत्म होती, आपकी मेमोरी वहां पे जाके खत्म हो जाती है और आपको लगता है कि इससे आगे मुझे आता नहीं है।
वो इंक खत्म नहीं होती, बल्कि आपके अंदर का फियर आपको स्टॉप करवाता है कि मुझे इससे आगे नहीं आता। बड़ा राइटफुली प्लेस्ड फियर होता है वो भी, बिल्कुल मुझे जो है ना बड़ा कम ही आता होता था एग्जाम से पहले, लेकिन कहते हैं ना अल्लाह मियां का लाख लाख शुक्र है। अच्छा नईम साहब, मुझे लगता है अल्लाह मियां बड़ा सोच के ना हर इंसान को मेहनत करने की एबिलिटी और जो क्या कहते हैं जहानत जो है वो देते हैं कि जो लोग बहुत मेहनती होते हैं वो जो है, मैं नहीं कहूँगी कम ज़हीन होते हैं, लेकिन जो लोग बहुत मेहनती होते हैं वो बहुत अच्छा भी कर जाते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ रहे होते हैं, पर उनको जरूरत होती है उतनी मेहनत करने की। मैं अल्लाह का शुक्र है थोड़ी सी इस मामले में गॉड गिफ्टेड थी कि मैं मेहनत कम की, ज्यादा करती तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाती, लेकिन जो है ना जहानत थोड़ा सा हेल्प कर जाती। पता क्या होता है, आप थोड़े ज़हीन भी हो और मेहनत भी करें, लेकिन बहुत ज्यादा ज़हीन लोग अमूमन मेहनती नहीं होते और ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। उसकी वजह से अगर जिंदगी में हम नाकामी की रेशो देखते हैं तो उन लोगों की, बच्चों की जो बहुत ज़हीन होते हैं वो ज्यादा नाकाम। और मैं यहाँ पर एक एडवाइस दे दूं कि मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को भी ये कहती हूँ, और मैं उन्हें कहती हूँ कि अगर आपको कोई चीज आसान लग रही है कि ये तो मैडम ये तो कुछ भी नहीं है, इसका पेपर तो कुछ भी नहीं है, तो उस चीज को अपनी डिस्टिंक्शन बना लो कि अच्छा अगर ये कुछ भी नहीं है तो इसमें मतलब मुझे थोड़ी सी मेहनत करनी है, तो मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है। जब आपकी डिस्टिंक्शन आएगी तो उसमें कोई नहीं देखा किस सब्जेक्ट में है, बस आपके नाम के साथ ऑनर्स और डिस्टिंक्शन लगा होगा। यूं करते हैं बच्चे कि अगर आगे कहेंगे ये तो कुछ भी नहीं है, वो फिर छोड़ देते हैं उस चीज को। और उसमें फिर एवरेज से ऐसा नहीं कि फेल हो जाता है, लेकिन एक आसान सब्जेक्ट में एवरेज नंबर लेने का क्या फायदा, उसमें ज्यादा नंबर ले। मेरे साथ एक और कॉलर है, बड़ा टीचर वाला पॉइंट आपने दिया, खूबसूरत, बिल्कुल। बस देखिए मेरे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। नहीं है, नहीं है, अच्छा फिर ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद फिर कॉलर भी ले लेते, छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ फिर वापस आ रहे। वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। हम कंटिन्यू करेंगे आपके सितारे की, मुझे पता है सबको बड़ा इंतजार है। जी, नेक्स्ट टाइम हमने टॉरस की बात की थी, अब जेमिनी की बात भी शायद नहीं की थी, सॉरी मैंने मास्क किया था। अच्छा, यहाँ पे यूं लगता है कि जैसे कभी कभी कुछ लोग हमसे नाजायज फायदा उठा रहे हैं या उठाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं कि ऐसा हो, लेकिन वैसे ही कुछ लोग आपके इर्द गिर्द हैं, आप अपने मूड के मुताबिक उनको फेवर कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, सडनली आपका एहसास होता है कि मैं क्यों कर रहा हूँ। तो ये दूसरी बात है कि अगर किसी से के लिए कुछ अच्छा होता है तो करने में क्या हर्ज है, जब आपका वक्त भी है, कोई ऐसा नुकसान भी नहीं है, तो अपने आप को रोकना नहीं चाहिए। ये आपके लिए बेहतर और फायदेमंद है। ये एक्चुअली फायदा नहीं उठा रहे हैं, बस आपकी दिमाग फीलिंग है, आपकी फीलिंग हो रही है। ये भी इंसान में होता है ना, कभी कभी अपने आप को वो सेल्फ पिटी का शिकार होता है, कभी वो हमदर्दी का शिकार होता है, 100 तरह के जज्बे हम पे तारी होते हैं, तो उसे लगता है कि मैं तन्हा हर एक के लिए यूं यूं कर रहा हूँ और मेरा कोई नहीं है, सॉर्ट ऑफ दैट ना, वो ये है। तो मेरी जान ऐसा कुछ नहीं है, अगर कुछ है भी तो भले का है, अच्छा है, कल पलट के आएगा। कर्म है ना, अच्छा करोगे सो अच्छा भी वापस आएगा। तो अगर किसी के लिए कुछ कर भी रहे तो मोहब्बत और अच्छे जेस्चर से कीजिएगा, ताकि दूसरे को भी बेनिफिट मिले और नेचर आपकी इस नेकी को एक्सेप्ट करे। कैंसर साइन में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे भी यूं दिखाई देता है कि आपके इर्द गिर्द कुछ चीजें डेवलप हो रही हैं और इंस्टीट्यूशन आपकी कुछ बता रही है कि कुछ होने वाला है। अच्छा, होता ये है कि जरूरी नहीं कि ऐसा कुछ हो, कभी कभी हमारा माइंड ओवरचार्ज होता है, कोई ऐसे इंसिडेंट इर्द गिर्द हुए होते हैं वो लाशऊर में बैठ जाते हैं उसकी। अच्छा, ये उम्मन नेगेटिव थॉट के लिए होता है, पॉजिटिव के लिए नहीं होता। इस तरह की एहसासात जब पैदा होते हैं तो सो ये आपकी फीलिंग। और एंटी क्लॉकवाइज जुपिटर जब भी एस्ट्रोलॉजिकल साइन में होता है तो कुछ ऐसे लोग जिनका इस रिश्ता होता है सितारे के साथ, उनको ये एहसास ज्यादा होता है। सो बेहतरीन ये होता है कि जब ऐसी चीज आए और खासकर मनफी, उसे झटक दें, उसे खुद पे तारी ना करें, डाइवर्ट करें अपने आप को, और जो भी आपकी कुछ रिलीजियस स्पिरिचुअल आपकी फीलिंग है पढ़ें और कहें कुछ नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा। सो रिलैक्स करें अपने आप को, उसको ऊपर तारी ना करें। वजह लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हम बात कर रहे थे, कभी इस पे भी बात करेंगे कि कभी किसी चीज में जब हम खो जाते हैं, डूब जाते हैं, सोचने लगते हैं तो फिर वैसा होने भी लगता है। तो उसे रिपेल करना चाहिए, उसे जान छुड़ानी चाहिए, उसे निकलना चाहिए। और लियो साइन में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे
कुछ कामों में डिले है जिसकी वजह से आप बड़े सख्त गुस्से में और फ्रस्ट्रेटेड हैं और अमूमन उसका दूसरे लोगों के हाथ में है, आपके अपने बस में नहीं चलता। यहाँ मैं ये चाहूँगा कि अगर आपका रनिंग प्रोजेक्ट चलता है और चलते में आपको एहसास हुआ जैसे कंस्ट्रक्शन, घर की रेनोवेशन या किसी को कोई काम करने के लिए दिया नहीं हो रहा, तो इस वक्त आपकी जो स्टेट ऑफ माइंड इरिटेट है आप, सही, उसमें वही वो वक्त भी होता है जब आपको ज्यादा सब्र और बर्दाश्त की जरूरत होती है। इन बिटवीन जाके जब आप अपने गुस्से का, शिद्दत का इजहार करेंगे तो हो सकता है वर्कर छोड़ के चला जाए, रह जाए तो फिर फायदे की बजाय ज्यादा नुकसान होगा। तो पेशेंस का लम्हा आपका यही है, सब्र से, बर्दाश्त से। और अगर आप खुद नहीं देख सकते, सुपरवाइज नहीं कर सकते, बेहतर है किसी दूसरे को कहेंगे यार तुम देख लेना, मैं कुछ बोल पड़ूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों की ईगो भी बहुत है और खासकर वर्कर क्लास की बहुत ईगो है। वो तो छोटी छोटी चीज को भी आसमान के रखते हैं, ले जी ये पड़ा काम मैं जा रहा हूँ, मैं क्यों करूँ। और आप अगर कर रही हैं तो आपके पास अगर वर्कर्स होंगे आपको भी अंदाजा होगा उनका कि पढ़े लिखे बड़े लोगों को आप कन्विंस कर सकते हैं, लेकिन लेबर क्लास वो चाहे कंस्ट्रक्शन, टेक्निकल किसी किस्म की भी है, उनकी अना बहुत हाई है, बहुत हाई है। वो कहते हैं भूखे रह लेंगे, मांग लेंगे, यानी मांगना उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन किसी का मशवरा सुनना या एडवाइस लेना अच्छा नहीं लगता। सो आप उनको एहतियात के साथ डील कीजिएगा। और वर्गो साइन में जब हम देखते हैं तो बी इन लिमिट हेल्पिंग अदर्स, ये एक पॉइंट है। कभी कभी हम कहते हैं ना कि इससे पहले कि कोई मदद मांगे, ये सितारों की खूबी ऐसी होती है, खुद ही महसूस करके अपना हाथ आगे बढ़ा लेता है और कभी कभी हाथ वाला हाथ खींच लेता है, फिर आपका उससे निकलना मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना। तो सो आप अपने इर्द गिर्द जो भी ऐसे लोग हैं उनकी जरूर मदद कीजिएगा, अच्छी बात होती है, लेकिन इस चीज को सामने रखते हुए कि आपकी भी कोई हद और लिमिटेशन है। फाइनेंशियल, वक्त और रिलेशनशिप, इन सारी चीजों को एहतियात के साथ लेके चलिएगा। कभी कभी किसी को शोल्डर देना महंगा पड़ता है, मैं इंडिकेशन दे रहा हूँ। लिब्रा साइन में जब हम देखते हैं तो भाई बड़े सुस्त हो रहे हो, खुदा का वास्ता जाग जाओ। ये मैं अक्सर लिब्रा लोगों से ये कहता हूँ क्योंकि जुपिटर इनके यहाँ मौजूद है, ये खुदा की रहमत होता है और जब ये सितारा मौजूद होता है तो ये हमें आवाज़ देता है कि मैं हूँ, मुझसे बेहतर काम लोग अपनी लाइफ को प्लान करें। यंग स्टूडेंट से लेके बड़े लोग तक जिन्होंने जॉब चेंज करनी है, जो जॉब की तलाश में हैं, पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, वक्त बेहतरीन है, इस वक्त का मैक्सिमम इस्तेमाल करें क्योंकि ये प्लानिटरी पोजीशन 12 साल बाद वापस आती है। तो सो आज हम जो करेंगे इसका असरात अच्छे हैं तो बड़े अरसे तक मिलेंगे, और अगर नेचर ने हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी दी और हमने उसे खो दिया तो फिर बैठ के इंतजार करेंगे। तो सो बेस्ट टाइम ये होता है जहां चीज़ें मैक्सिमम अपने लेवल पे होती हैं। और इस हफ्ते में आपको इस तरह की सपोर्ट मिलती हुई दिखाई देती है कि अगर आप अपने वक्त का इस्तेमाल करते हैं, किसी से काम के लिए कहते हैं, कोई कोशिश करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, उसका मस्बत नतीजा इंशाल्लाह मिलेगा। एंड स्कॉर्पियो साइन, यहाँ पे डिफ़िकल्टीज इन प्रोजेक्ट और जहाँ लोगों से हेल्प लेना, मदद लेने में थोड़ी सी मुश्किलात होती हुई दिखाई देती हैं। आप अपने तौर पे तो मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सब काम इंसान अकेला नहीं कर सकता और इसके लिए बेहतर ये होता है कि आप कामों को डिवाइड करें और जिसे कहते हैं पार्ट्स डेलीकेट करें कि ये मेरा पोर्शन है, ये किसी और का, ये किसी और का। पोर्शंस में जब आप काम को डिवाइड करेंगे तो आपके प्रोजेक्ट्स, आपकी चीज़ें टाइमली कंप्लीट होंगी और आपकी एनर्जी कम से कम लगेगी। अच्छा, अगर परफेक्शनिस्ट आपकी नेचर अगर बन गई है और आपको दूसरे पे ट्रस्ट नहीं है तो उसका नतीजा ये होगा कि बजाय इसके कि आप मतलब काम कर सकें, वो फिर थोड़ा काम होगा, बहुत सा काम रह जाएगा और फिर प्रोजेक्ट नामुकम्मल होगा। तो सुपरविजन इंपॉर्टेंट है, ना कि फिजिकली खुद इन्वॉल्व होना, ये इंपॉर्टेंट है आज के लिए। ठीक है जी। और सेजिटेरियस साइन में जब हम देखते हैं तो मनी मैटर्स, फाइनेंशियल मैटर्स में रिस्क नहीं लेने का, एहतियात के साथ। अगर आपको बहुत शौक है कि मैंने कोई किस्मत के साथ कुछ खेलना है तो आप प्राइज बॉन्ड ले लीजिएगा। अच्छा, सेफ गेम है ना। नहीं निकलेगा तो उतने पैसे तो आपकी जेब में होंगे ना, लेकिन वैसे ही कोई टेम्पटेशन किसी ने दी है तो नहीं। हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं होता कि कोई काम रुके। अगर आप बिजनेसमैन हैं और रीडिंग प्रोजेक्ट्स हैं तो यहाँ पे हम सिर्फ ये कहते हैं कि आपको ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है, केयरफुल होने की जरूरत है। अगर कुछ कर रहे हैं तो शराइत, टर्म्स एंड कंडीशन ब्लैक एंड व्हाइट कीजिएगा। वकील साहब बेहतर बता सकती है कि बहुत से मामला हमारी जिंदगी में कोर्ट्स में, कचहरियों में पड़े होते हैं
कि जी मैंने तो एतबार पे किया था और चीजें तय नहीं होती। या जब- वर्ड ऑफ माउथ पे कि Word मतलब of mouth, आपने कह दिया बस आपकी हमने जुबान कह दिया। काफी है, बाद में नहीं होती फिर। बाद में नहीं होती। तो इसीलिए ब्लैक एंड व्हाइट होना हर चीज के लिए बेहतर बहुत होता जरूरी है, है। बिल्कुल। और कैप्री साइन में जब हम देखते हैं तो बी फ्लेक्सिबल। अब आप बॉसी मूड में हैं, बड़े अग्रेसिव हैं, आप समझते हैं कि आपसे ज्यादा अक्लमंद समझदार कोई नहीं है। उसी के साथ साथ आपके अंदर ये भी फीलिंग डेवलप हो रही है कि अगर मैं इस वक्त नहीं बोलूंगा तो मेरे जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो मेरी हैसियत से नाजायज फायदा उठा रहे हैं। तो कभी कभी खामखा बॉस होने को दिल करता है। जरूर हो, लेकिन बिला वजह और बेमौका नहीं होना चाहिए। सही। अपनी हैसियत, अपनी मुकाम को रिकग्नाइज करवाएं, लेकिन साथ साथ प्यार और मोहब्बत के साथ। हाँ, बहुत जरूरी इवन होता है, अब आप सबॉर्डिनेट पोजीशन में भी हैं और आपके बॉस ने आपको कोई टास्क दिया है और आप समझते हैं कि नहीं होने वाला, तो बिल्कुल कन्फ्रंट करने की जरूरत नहीं है। प्यार से, अंदाज से कन्विंस करने की कोशिश बॉस ना बने, लीडर बनने की कोशिश करें। बड़ा फर्क राइट होता है वर्ड जो है ना लीडर, ये तो इस मुल्क में बड़ी कमी है। बड़ा मुश्किल है, बड़ा पानी मुश्किल है में कुछ समझाना। डालना पड़ेगा जिससे कोई लीडरशिप है ना गुली? सही कह रहे हैं, बिल्कुल डेफिनेशन ही खराब है हमारी बिल्कुल। लीडरशिप की। अच्छा, क्यूरियस साइन में जब हम देखते हैं तो बी डिफेंसिव, एग्रेसिव मोड में है, बिल्कुल छाए हुए हैं, जो सामने आया पड़ गए। ठीक है ना, ऐसा नहीं करने का। आप ये देखिएगा कि आप बहुत हाइपर हैं, जबरदस्त मूड में, लेकिन बिला वजह किसी का गुस्सा किसी पे मत उतारिएगा। खामखा आपके लिए भी प्रॉब्लम होंगे और फिर नतीजा क्या होता है, सेंसिटिव है, हसास है, एम्बेरस होते हैं। ये एक्वेरियस का इशू होता है, इशू होता है ना, तो जेन्युइनली वो हाँ, फिर आप एम्बेरस होंगे, फिर आप मौके की तलाश में होंगे कि अब मैं इससे माफी कैसे मांगूं। फिर माफी मांगने की जब मांगेंगे फिर आप गुस्सा चढ़ेगा, फिर इरिटेट होंगे उस डिबेट में, फिर और लड़ इतना पड़ेंगे। सच आपने बोला है ना, सो ट्रू। उसके बाद ओवर कॉम्पनसेट करने की भी कोशिश कर रहे हाँ, होते हैं वही ना ना। इधर उधर तो से। सो भाई पहले ही ध्यान से रहिएगा, एक लिमिट में रहिएगा, सो ज्यादा बेहतर होगा। ये भी उनकी ना सेंसिटिव और प्यारी नेचर की वैसे एक नेचर निशानी होती है। बिल्कुल सही, यही है। और लास्ट साइन जिस पे अभी ये शिकवा भी कर रही थी हमारी कि जी पाइसेस पे हम बहुत कम बात करते हैं। यहाँ पे हम ये है कि ग्रुप में काम करना है। कोई भी काम घर का है, आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, किसी भी जगह पे हैं, तो इंडिविजुअली ना कीजिएगा, ग्रुप में कीजिएगा। और मुशावरत बहुत जरूरी है, इसलिए कि प्लैनेटरी पोजीशन जो रूलिंग प्लैनेट जुपिटर का इस वक्त है वो एंटी क्लॉकवाइज है। जब एंटी क्लॉकवाइज होता है तो होता यह है कि हम बिल्कुल सिंगल डायमेंशन हो जाते हैं। हमारे दिल में ख्याल उठता है, हम किसी के बारे में से कोई राय कायम करते हैं और हम समझते हैं कि ये दुरुस्त है। अनफॉर्चुनेटली अगर वो बुरी राय है तो हम उसे पक्का किए जाएंगे और दूसरे से दूर होते चले जाएंगे। अच्छी है तो इतने ज्यादा खुशफहम हो जाएंगे कि सब कुछ उसके हवाले कर देंगे। ये दोनों प्रॉब्लम आपके साथ है। लिहाजा अगर कोई ऐसी चीज हो रही है तो उसके बारे में लेफ्ट राइट जिनको भी आप मुनासिब समझते हैं, आपके करीबी हैं, तो अपनी फीलिंग शेयर कीजिए, उनसे राय भी लीजिए और फिर कोई कदम उठाने जा रहे हैं तो मुशावरत के साथ आगे बढ़िएगा। अकेले काम करने वाला वक्त नहीं है, फैसला करने वाला वक्त नहीं। हत्ता कि माएँ अगर बच्चे को ये कह रही कि आपने ये पढ़ना है, आगे एग्जाम आ रहे हैं, रिजल्ट्स आएगा, बच्चा कहता है मैंने ये पढ़ना है, अभी मैं ये नहीं पढ़ूंगा, तो आप फोर्स ना कीजिएगा। उसे टाइम मैनेजमेंट दे दीजिएगा, लेकिन अपनी न मनाएं, क्योंकि जब आपका रूलिंग प्लैनेट एंटी क्लॉकवाइज होता है तो आप बड़े अग्रेसिव होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। क्यों? आपको लग रहा होता है कि मैं जो कह रहा हूँ सब ठीक है, बाकी सब गलत सोच रहे हैं। तो उस वक्त बाकी भी ठीक सोच रहे हैं। आपकी सितारों की पोजीशन ऐसी, हम आपको हर्ट भी नहीं करते कि आप ऐसा नहीं सोचते, आप बिल्कुल ठीक है, सारा कुछ है। आज मोहब्बत, कल थोड़ा डांट लीजिए, कल थोड़ा डांट लीजिएगा। ठीक है, तसल्ली हुई? बिल्कुल जी, हो गई। थैंक यू सो आपने मच। बड़े मजे की एक बात की यहाँ पर, ये जो गुस्से वाली बात की ना, किसी का गुस्सा किसी पे निकालने से। मैंने बड़ी अच्छी एक रिसेंटली आर्टिकल पढ़ा था कि एक साइकिल होता है गुस्से का। जैसे ऑफिस में जो है बॉस ने डांट दिया, तो बॉस को तो आप कुछ नहीं कह सकते, ठीक है, तो आप अपने अंदर गुस्सा रख के आप घर जाएंगे, आप बेगम पे निकाल देंगे। छोटी मोटी बात पे खाना अच्छा नहीं है, नहीं बेगम अब अपने हस्बैंड को कुछ नहीं कह सकती, तो वो जाके अपने बच्चों पे निकालेगी। बच्चे क्योंकि माँ को कुछ नहीं कह सकते, तो बड़ी बहन है तो वो छोटे भाई पे निकाल देगी, और छोटा भाई जो है फिर वो या वो रिएक्ट करेगा या वो बदतमीजी करेगा। तो ये एक साइकिल होता है, इसको अपने तोड़ना कैसे कि कोई भी एक इंसान, चाहे वो जो पहला इंसान था जिसको बॉस से डांट पड़ गई, आप उस चीज को पी जाओ, उस वक्ती तौर पे आप उसको खत्म कर दो। हाँ, उसको खत्म कर दो। आप वापस अगर कुछ नहीं भी कह रहे, समझो कि ये टेम्परेरी है, ठीक है। हो सकता है कि वो बॉस भी कोई साइकिल कंटिन्यू कर रहा हो आगे, ठीक है। हो सकता है आपको सही बात पे डांट पिट रही हो, या कभी कभी जो है ना अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेना भी बहुत बड़ी बात होती है। और इसके अंदर बड़ी खूबसूरत सी ये जो है वीडियो थी, मुझे याद आ गया कि उसके अंदर जब वो अम्मी जाके, जब बहन जो है वो जाके जब छोटे भाई को डांटती है, तो वो आगे से एक चॉकलेट निकाल के कहते हैं कि मुझे पता है तुम्हारे साथ क्या हुआ, कोई बात नहीं, आओ ये शेयर करते हैं ना। तो वो ना बात खत्म होगी उधर, ठीक है।
अब ये भी हो सकता था कि वो जाके कोई चीजें पीछे तोड़ना शुरू कर देता है, बदतमीजी कर लेता है, लेकिन जहां पर वो साइकिल टूटेगा वहां पर आगे जो है लोगों का मूड अमन खराब सुकून होना शुरू और हो गुस्सा अमन सुकून शुरू हो जाएगा। बिल्कुल तो आप वो इंसान बड़ी बने। खूबसूरत बात है। और कभी कभी ऐसा होता है नजायज डांट पिट रही होती है, बिल्कुल नहीं बनता, स्पेशली माओ से सबसे ज्यादा माओ से पिटती सबसे है ज्यादा हर वक्त, मतलब वो भी कम मेड ने नहीं कुछ है। कर दिया, ठीक है, दादी ने कुछ कह दिया, जो भी हो गया ना, निकलेगा बच्चे पर, आप रेडी होते हो कि यार बच्चे क्या करते हैं, स्पेशली टीनेजर्स क्या करते हैं, बहस, ठीक है, और जो बहस होती है ना, अब मुझे बात समझ आती, पहले नहीं आती पहले नहीं आती थी, मैं भी उतनी बहस करती थी, तो मैंने क्या किया है, तो मेरा क्या कसूर है, तो मैंने तो ये नहीं किया, आप हमेशा मुझे डांटती रहती हैं, और उस पे ना फिर वो बढ़ बढ़ के हमें तो चपेड़े भी पड़ जाती है। नहीं, आजकल मैं तो बड़े अपनी राइट्स हैं, मामा की है तरह ना सुनती बच्चों हूँ, के। जब पता हो कि बस गुस्सा आ गया तो बस आगे से चुप, ठीक है। आप बहुत खुद ही- अक्लमंद हैं आप, और मेरी तो अच्छा, जब नहीं, तक नौबत जो है ना, चुप रहने की भी एक हद है। अगर आप बहुत चुप है तो भी गुस्सा चढ़ता है, कुछ तो बोलो। मैं उस वक्त सुना रही हूँ ढीठू, अच्छा वो बिल्कुल अच्छा ये भी होता है, वो भी खतरनाक जब मैं है। डांट रही ऐसे ही हूँ, होता है। जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ मेरी तरफ देखो, और जब आप देख रहे हो तो शर्म नहीं है, आगे नीचे करो। उस वक्त आपको ये बात पता होनी चाहिए, कभी कुछ भी हो जाए आपको डांट पिटनी है। हर मानना हाल चाहिए। हाँ, देखिए आप जो उस वक्त आप बस पता नहीं क्या करें, मैं सो आग भड़क चुकी है, उसे जलना है। उसको जलने दें, वो निकलने दें। उसकी माँ इतनी क्यूट होती है, मैंने बहुत दफा सुना है कॉर्नर में बैठ के फिर ना सुड़कियां मार रही होंगी कि हाय फजूल में डांट दिया है, बच्चे को लगा दी, बाद में फील है ना, हो बाद जाता में है फील हो रहा होता और है फिर वो लेकिन कवर भी कर लेती है फौरन, अच्छा हाय बाद में ज़्यादा कुछ अच्छा सुना सा दिया, खाना अच्छा, नहीं, हाँ, खाना बिल्कुल, अच्छा बन खाना जाएगा, अच्छा। एवी लाड़ियां हो जाएंगी, बिल्कुल, तो एक क्यूट सा रिश्ता होता है। लेकिन ये जो सर जो बहुत मैंने आपको बात की ना खूबसूरत कि जो सर्कल है इसको ये तोड़ने बात की बिल्कुल, कोशिश बहुत करें, ये खूबसूरत, है ना। सही आप बात खुद वो ऐसे- इंसान बने जो चीज खत्म करते हैं। हाँ, बड़ा मुश्किल होता है, आई नो, लेकिन ये करने की कोशिश करें। थैंक यू सो बहुत मच शुक्रिया नईम जी, साहब, thank आज you। आज तसल्ली होगी सबको सितारों की, हमने सब कुछ आपको बता दिया, इसको फॉलो कीजिएगा और प्लीज हमें दुआएं जरूर दिया करें। छोटी सी हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और आपको दिखाएंगे अपकमिंग जो ट्रेंड्स हैं, अपकमिंग जो हमारे अभी dresses। न्यू ड्रेसेस हैं, वो भी आपको बताते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। सम्मी मेरी वार मैं वारियां नी सम्मीए हो गिल्ली गिल्ली बनिए नी सम्मीए गिल्ली गिल्ली बनिए नी सम्मीए पैर संभल के उतारिए नी सम्मीए पैर संभल के उतारिए नी सम्मीए सम्मी मेरी वार मैं वारियां नी सम्मीए सम्मी मेरी वार मैं वारियां नी सम्मीए हो गिल्ली गिल्ली बनिए नी सम्मीए गिल्ली गिल्ली बनिए नी सम्मीए पैर संभल के उतारिए नी सम्मीए पैर संभल के उतारिए नी सम्मीए सम्मी मेरी वार मैं वारियां नी सम्मीए सम्मी मेरी वार मैं वारियां नी सम्मीए हो गिल्ली गिल्ली बनिए नी सम्मीए गिल्ली गिल्ली बनिए नी सम्मीए पैर संभल के उतारिए नी सम्मीए पैर संभल के उतारिए नी सम्मीए सम्मी मेरी वार मैं वारियां नी सम्मीए सम्मी मेरी वार मैं वारियां नी सम्मीए हो गिल्ली गिल्ली बनिए नी सम्मीए गिल्ली गिल्ली बनिए नी सम्मीए पैर संभल के उतारिए नी सम्मीए पैर संभल के उतारिए
जी, हमारी मोस्ट अवेटेड कलेक्शन जो थी वो हम आपको अभी दिखाने जा रहे हैं। मोस्टली जो इसमें कपड़ा है, मुझे लगता है कलेक्शन के बारे में थोड़ा आपको बताना चाहिए। मैं सिर्फ ये बता दूं कि अभी भी जो कलर्स हैं वो थोड़े पेस्टल्स और लाइट, क्योंकि समर टोन्स हैं तो वो सारे इन हैं। तो जी हम स्टार्ट करते हैं आपसे। हाँ जी। आई विल बी हियर जी। अच्छा, दोबारा से अगर हम इनके फैब्रिक की बात करें तो वो जामावार में है, लेकिन ये एक टोन में, इनकी बेस कलर सिर्फ एक टोन में है। सो इसके साथ हमने कंट्रास्ट किया है डार्क प्लम कलर का, जिसमें इनका सारा कट वर्क की नेक है और इसमें सिर्फ डल गोल्ड का काम हुआ हुआ है और साथ में बीच में चेन वर्क है। तो डल गोल्ड के साथ सिल्वर चेन वर्क है और सेम फ्रंट एंड बैक पे भी इनका फुल कट वर्क का नेक है। सो इसके साथ हमने ये किया है कि सिर्फ इनके नेक पर काम था फ्रंट और बैक पे, तो हमने इनके बॉर्डर पर जो है वो शिमरी से टसल्स दे दिए हैं गोल्डन के जो इनका एक फोकस्ड, एक बैलेंस्ड इनका पूरा ड्रेस लगे फ्रंट और बैक के साथ। और साथ में हमने नीचे इनकी प्लेन जो है वो स्ट्रेट पैंट्स दे दिए हैं। अच्छा मुझे बताइए, ये ड्रेसेस जो हैं ये किस ओकेजन के लिए हैं? अच्छा, इनको आप नॉर्मल जो पार्टी वेयर्स होते हैं, आप कहीं पे सेमी फॉर्मल मतलब लाइक इन पे ऐसा काम है कि ये चल जाती हैं, सेमी फॉर्मल्स हैं, कहीं पार्टीज वगैरह हैं तो उनमें बहुत ज्यादा भरे हुए भी नहीं है और बहुत बिल्कुल खाली भी। अगर इनके साथ आप कोई ज्वेलरी भी कैरी करें तो फिर वो थोड़े बैलेंस लगेंगे। हाँ, मतलब किसी के अगर आप शादी पे जा रहे हैं, किसी के निकाह पे जा रहे हैं, बिल्कुल। अच्छा, ये बहुत खूबसूरत कलर है, पाउडर ब्लू इज वन ऑफ माय फेवरेट कलर्स। थैंक यू सो मच। अच्छा, इनका अगर देखा जाए तो इनका सारा काम हमने सिल्वर में किया है, क्योंकि इनकी बेस में पाउडर ब्लू के साथ सिल्वर है ऊपर, जो मोटिव का कलर है। तो हमने इसके साथ सिल्वर का कंट्रास्ट किया है, जिसमें चेन वर्क और कोरे दबके का काम है। और बीच में हमने जो स्टड्स दिए हैं वो थोड़े डार्क ब्लू के दे दिए हैं, नेवी ब्लू या डार्क ब्लू कलर का दे दिया है। और अगर इसी की हम स्ट्रेट पैंट्स में जाएं तो हमने एंड पे एक पैच दे दिया है इनकी जो शर्ट का है, और उसके साथ चेन वर्क है ऊपर और नीचे दोनों में। सो वो अब बैलेंस लग रहा है। एक ऐसा इनका बिल्कुल डिफरेंट सा कट है यहाँ से, बैंड नेक के ऊपर भी काम है। एग्जैक्टली, इस पर भी काम हुआ हुआ है स्टड्स के साथ। यहाँ साइड पर भी शोल्डर मोटिव है और स्लीव्स पर भी मोटिव के साथ काम किया गया है। अच्छा, अगर हम इसमें आते हैं तो ये हमारे पास बेसिकली शिमरी कपड़ा है। अगर आप देखें तो ये खुद से बहुत शाइन कर रहा है और बहुत, ये कौन सा मूनलाइट कहते हैं, मूनलाइट भी कहते हैं, डिफरेंट नाम है। तो शिमर में भी इसको ऐसा कह सकते हैं कि शिमर शाइन जो है इसमें। सो इसके साथ हमने सिल्वर का कंट्रास्ट किया है, बिकॉज सिल्वर जो है वो इस कलर पे थोड़ा ज्यादा उठकर उसकी लुक जो है वो अच्छी आती है। सो उसके साथ हमने कॉम्बिनेशन किया है सिल्वर के साथ, अंदर थोड़ा सा डार्क कलर दे दिया, जिसके स्टड्स दे दिए डार्क पिंक कलर के, और इसके अंदर सारा चेन वर्क है और कहीं कहीं बहुत लाइट दबके का काम है, बिकॉज इस पे चेन वर्क ज्यादा फोकस्ड है। अब आप इसके साइड पैनल्स अगर देखें तो यहाँ एंड से शुरू होकर बिल्कुल इसमें सारा सिल्वर का ज्यादा फोकस है। चाक्स जो है दोनों इसके बॉर्डर छोड़कर चाक्स को सिर्फ जो है एम्फसाइज किया गया है, और इसके अंदर चेन वर्क सिल्वर के साथ जो है वो डार्क पिंक और गोल्डन, बहुत हल्का है कोरे दबके का काम, लेकिन वो कंट्रास्ट के साथ बैलेंस कर दिया गया है। और सारी शर्ट पे स्प्रे दे दिया गया है सिल्वर साथ। ठीक है। अच्छा, अगर इस पर आते हैं तो इस कपड़े का बेसिकली ऑर्गेन्जा इसको कहते हैं। ऑर्गेन्जा दोबारा इन हो गया, दोबारा हमारी अम्मियों के टाइम का जो है ऑर्गेन्जा के दुपट्टे और कपड़े होते थे, बड़ा दोबारा इन है। अट्रैक्ट करता है, बड़ा अच्छा लगता है। दुपट्टे बड़े मजे के लगते हैं, मतलब उसके दुपट्टे का काम नहीं होता कोई उसमें, क्योंकि वो खड़े होते हैं, लेकिन बहुत बड़े मजे के लगते हैं। सो इसमें अब इन्होंने इनके नेक पे जो काम दिया है वो बिल्कुल सिल्वर का, क्योंकि अगर आप शेड देखिए तो इस पे गोल्ड वगैरह नहीं अच्छा लगता, तो सारा काम सिल्वर, स्टड्स भी, इवन जो स्टड्स का शेड है वो भी सिल्वर का दिया गया है। तो कोरे दबके का काम भी सिल्वर में, ऊपर फ्लोरल सा पैटर्न है, बिल्कुल इनकी नेक पे चेन वर्क के साथ फ्लोरल पैटर्न ऊपर दिया गया है, और यहाँ दोनों को बॉर्डर्स की साइड से डिजाइन उठाया गया है और ऊपर तक लाया गया है। सो इसमें भी अगर आप देखें तो सारा सिल्वर स्टड्स के साथ कोरे दबके के साथ काम मिक्स है, और सेंटर में जॉइंट पॉइंट है, और सिंपल चेन वर्क जो है वो स्लीव्स पर दे दिया गया है। ठीक है, जबरदस्त। अगर इसमें हम आते हैं तो ये जामावार, अगेन जो स्टार्टिंग में हमने दिखाई थी जामावार, सेम बेस के साथ, प्लेन बेस के साथ है, और जो इस पे काम हुआ है वो टोटली डिफरेंट है। इस पे अगर हैमर वर्क इसको कहते हैं, लेकिन एक और अगर पिट्टे का काम जो कहते हैं, बीट करके जो काम, एग्जैक्टली उसका ये फ्लोरल एक पैटर्न एक साइड से शुरू करके डायगनली दिया गया है। तो इसके साथ भी स्टड्स मिक्स किए गए हैं शैम्पेन कलर के, जो बेस कलर में है। सो साथ में कोरा दबका मिक्स करके पिट्टे के काम को जरा ज्यादा फोकस में लिया गया है। सो वो एक डायगनली पैटर्न दिखाया गया है, और सिंपल चेन वर्क जो है स्लीव्स पे कि थोड़ा लाइक इक्वल बैलेंस लगे, और साथ स्ट्रेट पैंट्स के। बहुत मजे का लग रहा है ये। अगेन मैं आपको बताऊं कि हमारी सेमी फॉर्मल टू फॉर्मल कलेक्शन है। इसके साथ अगर आप ज्यादा हेवी ज्वेलरी ऐड कर लें, मेकअप थोड़ा अगर आपने जो है थोड़ा
फैंसी कर लिया से ज्यादा, कर लिया। तो आप इसको कैरी कर सकते हैं किसी और के इवेंट के ऊपर जाने के लिए भी, शादी पे जाने के लिए, निकाह पे अटेंड निकाह पे, करने और के लिए। वैसे भी ज्यादा हाँ। लोगों को ये होता है कि हेवी ड्रेसेस ना पहने। बहुत। लोगों की बड़ी चॉइस जो होती है डिपेंड करती है हाँ। कि बहुत हेवी ना हो, हमसे कैरी नहीं होते या हाँ। हमें अच्छे नहीं लगते, सो वो ये ड्रेसेस सारे कैरी कर सकते हैं। कैरी कर सकते हैं। बड़ा वैसे light कोई सा काम आपकी है। अगर कोई ब्रंच है, कोई सारी दोस्तें जो है, कोई किटी पार्टी है, तो उसके ऊपर आप ये पहन कर बिल्कुल जा सकते हैं, बहुत प्यारे लगेंगे। लाइट कलर्स हैं, समर के अकॉर्डिंगली हैं, सूटेबल हैं, और अगर आपको चाहिए हैं तो आप ऑर्डर कर सकते हैं बिल्कुल। इनकी ऑनलाइन। ऑनलाइन हमारे फेसबुक पे भी Facebook है, पे भी इंस्टाग्राम available है, अकाउंट भी है, सो ठीक है। वो डिस्प्ले, हमारे फोन नंबर्स भी दिए हुए हैं, बिल्कुल, so उस पे सब कुछ call जो भी है कर यहाँ पे सकते हैं डिस्प्ले हो order जाएगा। के लिए। इवन पीपल जो यूके यूरोप में हमें देख रहे हैं वो भी ऑर्डर बिल्कुल। कर सकते हैं, और वहां पर भी आपको ये पहुंचा दिए जाएंगे। टाइम एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सम्मी मेरी वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। हमें एक कॉलर जो है उस वक्त से वेट कर रहे हैं, तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सुंदर, कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है माशाल्लाह। थैंक और यू हम लोगों को इतनी नॉलेज होती है, इतनी चीजों की मालूमात होती है, बहुत Thank खुशी होती है आपका प्रोग्राम सुबह सुबह हम लोग देखते हैं। थैंक यू सो और मच। आपके क्वेश्चन का भी आंसर दूंगी। जी जी। आपने कपड़ों का पूछा था कि कपड़ों के हवाले से हमें कपड़े खरीदते वक्त किस चीज का इंतखाब करना चाहिए। तो मेरा तो ये होता है कि जब भी मैं कपड़े लेती हूँ तो मैं सबसे पहले उसका फैब्रिक देखती हूँ कि क्वालिटी ऑफ फैब्रिक कैसा है। ठीक है। और उसके बाद फिर सेकंड चीज ये होती है कि वो देखने में गुड लुकिंग है, देखने में अट्रैक्ट कर रहा है आपको कि नहीं कर रहा। कलर्स का मुझे इशू नहीं होता, बस ये होता है कि जो भी कलर हो, जो भी डिजाइन देखने में आपको अच्छा लगे, अट्रैक्ट करे अट्रैक्ट करें। और उसका अच्छा, फैब्रिक अच्छा हो। अच्छा, कभी कभी ऐसे नहीं होता कि आपको पता होता है कि आपने ये चीज सिर्फ एक ही इवेंट पे पहननी है और आपको फौरन चाहिए होती है, तो उस वक्त आप देखते हो कि कोई बजट में चीज आ जाए या समथिंग। हाँ, ये भी होता है। बजट बात बजट नहीं तो देख, अभी तक मेरे करते हैं। कॉलर्स जो है ना बजट नहीं देखते, माशाल्लाह है, अच्छी बात है। नहीं, बात दफा ये भी होता है कि कोशिश यही होती है कि मतलब कम बजट में अच्छी चीज मिल जाए हमें। हाँ, लेकिन बिल्कुल। जब नहीं मिल रही होती है तो हम लोग ये सोचते हैं कि चलो अगर हमें चीज पसंद आ रही है तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, हाँ, वजह बिल्कुल से, सही कह रही हैं आप। और वो ले लेते हैं। अच्छा, आपकी डिजाइनर जो आई हुई है उनसे मुझे पूछना था कि आजकल फैशन में क्या चल रहा है ना। ठीक है, ठीक है। कट्स किस तरह के आजकल चल रहे हैं, मतलब कलर्स किस तरह के लॉन्ग, चल हाँ, रहे हैं? और शर्ट्स का मतलब कि लॉन्ग चल रही है या शॉर्ट चल रही है, क्योंकि हम लोग शॉपिंग पे जाते हैं, कोई कहता है लॉन्ग चल रहा है, कोई कहता है नहीं शॉर्ट है। आजकल वैसे सभी चल रहा है, मैंने देखा है, सब कुछ मिक्स है। आज जो आपको सूट कर रहा है वो चल रहा है। अच्छा, और मुझे ना आपकी जो एक्सरसाइज वगैरह बताती हैं उनसे कहिएगा कि नेक्स्ट टाइम मुझे ना मेरा सिजेरियन बेबी हुआ है ना, अच्छा, ठीक है। तो मेरे लिए कौन सी एक्सरसाइज बेहतर रहेगी, योगा या एरोबिक सही रहेगा? और पेट के लिए, टमी कम करने के लिए 3 मंथ्स हुए अभी मेरे सीजर हुए हुए ना, ठीक है, तो उसके लिए वो मुझे बताएं, उस हवाले से एक्सरसाइज वगैरह बताएं। और diet बिल्कुल, वगैरह जो भी हम बता सकती हैं। आपको बिल्कुल सब कुछ बताएंगे। वैसे तो हम लोग थोड़ा सा पोस्ट नेटल केयर के ऊपर भी पूरा प्रोग्राम कर चुके हैं, अगर आप वो रिपीट में देख लें तो आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाएंगी जो आपने किस तरह अपनी केयर करनी है। सिर्फ एक्सरसाइज से नहीं, आपकी थोड़ी डाइट, थोड़ा सा थोड़ा पेशेंस, ये सब कुछ लगेगा वापस अपनी जगह पे पेट को आने में। लेकिन एक्सरसाइज में जरूर पूछ दूंगी, आपको बता दूंगी, और साथ में आपको हम अच्छे अच्छे टिप्स भी दे देंगे इसके ऊपर कि किस तरह जो है पेट वापस कम करना है। आपने सवाल पूछा कि ट्रेंडिंग जो है आजकल क्या है, तो आप बताइए जी। ट्रेंडिंग, जैसे आपने कहा कि आजकल तो सब मिक्स ही पहन रहे हैं, लेकिन लोग ज़्यादा यही प्रेफर करते हैं कि नी लेंथ शर्ट्स हों, या नी लेंथ में आप कोई ऐसा कट दे दें कि जैसे कि बेबी, कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि हम योक के साथ कोई कट दे दें, नीचे प्लीटेड कट दे दें, कुछ बेबी फ्रॉक्स में चले जाते हैं, लेकिन लोग तो ज़्यादा यही प्रेफर करते हैं कि शर्ट्स के साथ हम स्ट्रेट पैंट्स कर लें, क्योंकि पिछले अभी जब हमने पहले जो कलेक्शन दिखाई थी उसमें हमारे पास सारे क्यूलॉट्स, फ्लैपर्स खुले खुले थे, अब इसमें सारी स्ट्रेट पैंट्स हैं। तो ऑब्वियसली जैसे सीजन चेंज होता है तो फिर उसके अकॉर्डिंग फैशन भी चेंज होता है, तो अब सारी स्लीक स्ट्रेट पैंट्स आ रही हैं, और उनके साथ नी लेंथ आप शर्ट्स कर सकते हैं, या प्लीटेड फ्रॉक कर सकते हैं, या एसिमेट्रिकल शर्ट्स हो सकती हैं। सो इन चीजों में आप जा सकते हैं। जितना मैं आपको बताऊं, आप जो मर्जी फैशन हो, जो भी कट आपकी बॉडी टाइप को सूट करे, जैसे पेपलम फ्रॉक्स बहुत इन है आजकल, लेकिन अगर थोड़े से हेवी सेट लोग पेपलम फ्रॉक्स पहने तो वो बड़े अजीब से लगते हैं, क्योंकि वो यहाँ से ऑलरेडी बहुत खुला हुआ होता है, तो जो है छोटे हाइट के लोग पहने, उनको हील साथ पहननी पड़ती है। जो आपकी सिलुएट को चीज सूट करती है वो आप पहनिए, और वहाँ पे बहुत अच्छी लगेगी। आप पहने उसको प्लीज बहुत उसी तरह कैरी भी करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल पैंट्स और छोटी शर्ट के साथ अगर झुमके पहन लेंगे तो थोड़ा अजीब लगेगा। जो आपको अच्छा लगे वो पहने, जो आपको सूट करे वो पहने, यही मेरी आपके लिए एडवाइस है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू मॉडल्स, बहुत हसीन लग रही हैं आप। एंड आज का शो यहीं पर खत्म करते हैं, जिस बात से मैंने शुरू किया था शो। प्लीज, अगर अल्लाह मियां ने आपको नवाजा है, आपकी ज्यादा इस्तिताअत है, दूसरे लोगों की मदद करना मत भूलिएगा, इसमें आपको भी सवाब मिलेगा, ये सदका जारिया भी है, तो प्लीज ये जरूर करें।
कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह आपसे फिर। तब तक अल्लाह ताला सबको अपने ज़ुबान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।